बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी 25 जुलाई भी गुजर गई और नई टर्किश कंपनी ने वही किया जो पुरानी पाकिस्तानी कंपनी करती थी, यानी कि कुछ भी नहीं। और मलबा भी उन्हीं पर डाला गया जिस पर पुरानी कंपनी डाला करती थी, यानी कि आईटी टीम। और जिस तरह पुरानी कंपनी को ये लेट पता चला कि खलाई मखलूक सब कुछ खा गई है और सीईओ साहब को पता ही नहीं चला, इसी तरह अब इनको भी, नए वालों को भी पता चल रहा है कि आईटी टीम ने बड़ा खराब काम किया था और सीईओ साहब को पता ही नहीं चला। कहा यह जा रहा है कि जी आईटी टीम अब बड़ी मेहनत कर रही है और ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बी4यू अब एक व्हाट्सएप ग्रुप की कंपनी रह गई है और जब विड्रॉल नहीं मिला कोई 1.5 साल से, तो काफी ज्यादा लीडर्स जो हैं उनकी बहुत फॉलोइंग हो गई है ग्रुप्स के अंदर। और कंपनी अब ये कह रही है कि जी जो नेगेटिविटी फैला रहा है उनको ग्रुप से रिमूव किया जाए, लेकिन ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ एडमिन्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर अब तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह के एक टॉप लीडर है अंसारी साहब, उन्होंने एक बड़ा सख्त मैसेज किया जो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया है कि जी इनफ इज इनफ, यानी कि बहुत कुछ हो गया है, कितना टाइम गुजर गया है बातें सुन सुन के कंपनी की, और कंपनी चाहती है कि जी लोगों को लड़वाया जाए, ग्रुपों से रिमूव किया जाए, कुछ भी करना पड़े। लोग तकलीफ में हैं, जून जुलाई भी गुजर गया और अभी तक अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए। क्योंकि आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अभी सिर्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसके बाद केवाईसी नो योर कस्टमर भी है, और उसके बाद अभी तो इंटरनेशनल कंपनी ने काम ही नहीं स्टार्ट किया। तो जब वो काम स्टार्ट होंगे, नए डिपॉजिट्स आएंगे इंटरनेशनली, उसके बाद 1 महीने बाद जाके आपको विड्रॉल मिलेगा। तो इसमें काफी अभी भी टाइम बाकी है जो कहा जा रहा है। और फिर अंसारी साहब ने कहा है कि जी अभी तो वेबसाइट भी ओपन नहीं हुई, ये कैसी कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है। उन्होंने साथ ये दावा किया है कि ये कोई टर्किश कंपनी है ही नहीं। ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी ये घर में कंपनी बनी है और ये सब ड्रामा बाजी है। मेन वजह ये है कि टर्किश के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं दिखाए गए कि जी कोई नई टर्किश के अंदर टर्की में कंपनी बनी है। जो सीईओ साहब हैं उनके उस टर्किश कंपनी के कोई खास उनका अभी तक नहीं सामने वो आए हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जी लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है, सच को दबा कर रखा जा रहा है। 3 महीने गुजर चुके हुए हैं ये प्लान बी प्लान के चक्करों में, और प्लान ए से बी से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या गारंटी है, यहां पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि क्या गारंटी है कि आप लोगों को विड्रॉ अगर ये कंपनी नहीं देती तो आप लोग क्या करेंगे, क्या एग्रीमेंट है आपके पास। क्योंकि आपको पता है कि जो लेटेस्ट कहा जा रहा है वो ये है कि क्योंकि सीईओ साहब के बैंक अकाउंट्स के अलावा उनका आईडी कार्ड भी कहा जा रहा है कि ब्लॉक है, तो जिसकी वजह से वो कोई स्टैम्प पेपर साइन ही नहीं कर सकते। तो अगर वो स्टैम्प पेपर साइन ही नहीं कर सकते तो वो उनकी जो गारंटी है वो लीगली, कानूनी तौर पे उस तरह कोई, अगर आपका आईडी कार्ड ही नहीं होगा उसके ऊपर, गारंटी के पेपर के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो वो उसकी कोई लीगल उस तरह वैल्यू नहीं है। एग्रीमेंट तो आप बेशक जिस मर्जी से कर लें। अब इसी को उन्होंने कहा है कि जी अगर ये कंपनी 4x नहीं देती या भाग जाती है या अब, तो आप किसको पकड़ेंगे, कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन गारंटी इसका दे रहा है। फिर उन्होंने वही बात की है कि जी इस टेक्नोलॉजी के दौर में इतना टाइम लग रहा है वेबसाइट के ऊपर, हफ्ते में वेबसाइट बन जाती है। सिर्फ वेबसाइट बनाना ये कोई हल नहीं है कि जी जो उन्होंने कहा है कि हमें दिखाया जाता है कि जी ये वेबसाइट देख लें, ये वेबसाइट देख लें। तो अंसारी साहब कह रहे हैं कि वेबसाइट से क्या होता है, असल काम तो वो बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं दिखाया जा रहा कि जी ये कंपनी करेगी क्या और ये कहां से इतना ज्यादा प्रॉफिट देगी। कि ये नई कंपनी की कहा कहते हैं कि जी मैनेजमेंट किधर है। फिर उन्होंने कहा जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, आम बंदे को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सीईओ साहब अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो है वो तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी आप लोग हकीकत पसंद बने, अकल से काम करें, इन चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अंसारी साहब है ये काफ़ी अरसे से वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी कोई मेहनत नहीं हो रही, कोई आईटी, बल्कि मुझे तो लगता है उन्होंने अगले मैसेज में कह देना है कि जी आईटी टीम है ही नहीं और वेबसाइट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी ये कंपनी पैसे नहीं देना चाह रही, टर्किश कंपनी का कोई वजूद नहीं है, पैसे आपके हैं, अरबों रुपए आप लोगों का है, और आप लोग इस कंपनी से डांट भी खा रहे हैं इनके टॉप लीडर्स के साथ, और ये आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं। आप लोग जाके सीईओ साहब से मिले, और जो ये सारा कुछ हो रहा है उनके नज़दीक ये टाइम वेस्ट किया जा रहा है। क्या इसमें सच है, कौन, एक तरफ कंपनी है, एक तरफ ग्रुप्स के एडमिन्स हैं,
कंपनी बड़ी क्लियर है कि जी जो नेगेटिविटी फैलाएगा, और यहाँ पे नेगेटिविटी का मतलब ये है कि जो कंपनी के बयानिए को अपोज कर रहा है तो वो कोई एजेंडे के ऊपर है। लेकिन अगर हम कंपनी का माजी देखें तो अभी तक जितने भी पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने बातें की हैं वो एक भी पूरी वो नहीं कर सके। तो इस दफा बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है कि हमें विड्रॉल मिलेगा, और कंपनी को चाहिए कि वो किसी भी तरह बेशक कि 4x खत्म कर दें, सिर्फ लोगों को उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं जो बाकी रह गई हैं वही वापस कर दें, क्योंकि नैब भी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की बात ही करता है, जिनको मिल गई है उनको ना दे और ये वापस किए जाएं किसी भी तरह से पैसे टर्किश कंपनी से हो। टर्किश कंपनी के बारे में भी कंपनी को चाहिए कोई एविडेंस दिखाएं, कोई सबूत दिखाएं लोगों को कि एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।